So hello my dear friends, how are you all? I hope you all are fine. I am fine too. So today we will start our chapter number 10 of our math book class 1 published by Rohan Publication. So today we will start fractions. Yes, the name of the chapter is fraction. So as you all know, आप सबको पता है सबसे पहले हम फन एंड फैक्ट एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं हमारी इस चैप्टर की एक्टिविटी क्या है. एक्टिविटी नंबर 1, टेल द नेम ऑफ द सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स दैट यू लाइक टू ईट. सबसे पहले तो जो भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स है ना जो आप खाना पसंद करते हो उनका नाम बताओ. तो फर्स्ट इज यस पिज्जा. आई नो यू ऑल लाइक पिज्जा. एंड अदर ऑब्जेक्ट्स बताइए आप क्या खाते हैं. तो आप सब बताइए आप क्या खाते हैं. सो टेल द नेम्स ऑफ द सर्कुलर ऑब्जेक्ट दैट यू लाइक टू ईट. इफ यू हैव टू शेयर द चॉकलेट और बिस्किट, अगर आपको एक चॉकलेट जिसमें बहुत सारे पीसीज होते हैं वो आपको शेयर करनी पड़े विद योर ब्रदर और सिस्टर और फ्रेंड, यू विल हैव टू मेक इक्वल पार्ट्स ऑफ होल. तो पूरी चॉकलेट का हमें इक्वल पार्ट करना पड़ता है, नहीं तो लड़ाई हो जाती है कि तुम्हारे पास ज़्यादा आया या फिर मेरे पास. सो चॉकलेट और बिस्किट है ना, दोनों का इक्वल पार्ट करना पड़ता है. हाउ विल यू गेट टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द चॉकलेट और बिस्किट. कैसे करेंगे? या तो आप उसको हाफ कर लीजिए या फिर आपको काउंट कर लीजिए और काउंट करके अगर 10 है तो उसको 5-5 कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए. या फिर अगर सर्कुलर है तो आपको उसको फोल्ड कर लीजिए, इक्वल हो जाएगा. लेट अस टेक अ पेपर प्लेट. आप एक पेपर प्लेट लीजिए, बर्थडे में पेपर प्लेट्स आती हैं. What should be the shape of the plate? We take a circular paper plate. Circular paper plate लेंगे हम. We can make two parts of the plate. The two parts may be equal or unequal. Two parts देंगे, या तो वो equal होंगे या फिर वो unequal होंगे. How will you make two equal parts? और आप two equal parts कैसे करेंगे? आप उसको पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए फोल्ड करके कि वो दोनों साइड एक ही शेप आ जाए, दोनों साइड बराबर हो, कहीं भी ज़्यादा और कम ना हो. फोल्ड द पेपर प्लेट सो दैट टू पार्ट्स फिट ओवर ईच अदर. कट अलोंग द फोल्ड विद द हेल्प ऑफ एन अडल्ट. और उसे बीच में से कट कर लीजिए एक अडल्ट की मदद से, खुद नहीं करना आपने, ठीक है. तो ऐसे हम क्या कर दिया, हमने इक्वल पार्ट्स में बांट लिया. सो फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट और ऑफ अ होल. तो हमने क्या होता है फ्रैक्शन, एक पूरी किसी साबुत चीज को का एक पार्ट. जब एक पूरी चॉकलेट में से एक पार्ट हमने अपने ब्रदर या सिस्टर को दे दिया तो इट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. तो अ पार्ट ऑफ अ होल थिंग. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ अ होल? अ होल इज अ ब्रोकन अप इनटू इक्वल पार्ट्स. For example, when you order a pizza, one pizza comes, you can cut into 4, 6 और 8 इक्वल पीसेज. या तो पिज्जा आता है 4 पीसेज में, एक आप खाते हो, एक आपका ब्रदर, एक मदर, एक फादर. या फिर वो 6 पीसेज में आता तो आप 2-2 बांट लेते हैं. या फिर वो 8 पीसेज में तो इक्वल ना कि 2 आपके 2 मेरे. तो हमने क्या कर दिया, सो अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस दीज पीसेज आर पार्ट ऑफ अ होल पिज्जा. तो ये पीसेज क्या है, पूरे होल पिज्जाज के पार्ट हैं और यू आर एबल टू शेयर दिस पीसेज विद अदर्स. तभी आप इन्हें शेयर कर पाओगे. अगर पूरा साबुत पिज्जा होगा आप शेयर नहीं कर पाओगे, आपको पार्ट्स करने ही पड़ेंगे. हाल्फ और हाल्व्स. ऑब्जेक्ट कैन बी कट इनटू मैनी नंबर्स, एनी नंबर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स. हाउएवर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम 2 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, ये आपने 2 इक्वल पार्ट्स में बांट लिया. ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ. प्लूरल ऑफ हाफ इज हाल्व्स. इसका प्लूरल होता है. एन ऑब्जेक्ट कैन बी कट इनटू 2 हाल्व्स. आप उन्हें 2 हाल्व्स में भी काट सकते हो. 2 हाल्व्स मेक अ होल. तो 2 को जब आप मिला दोगे तो साबुत चीज बन जाएगी. हाफ इज रिटन एज, इसको आप अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखते हो, ऐसे, ठीक है. नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल. ऑफ अ नंबर इक्वल पार्ट्स मतलब कितने नंबर हैं, 1. ये एक हाल्फ है. होल का जो अमाउंट होता है टोटल कितने हैं, 2 हैं पूरे उसमें, ठीक. अगर हम क्वार्टर की बात करते हैं, क्वार्टर हम किसको बोलते हैं, जब हम किसी भी चीज को 4 थिंग्स में डिवाइड करते हैं. लाइक एक पिज्जा आता है, उसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो दिस पार्ट
दिस इज क्वार्टर, द 1/4 पार्ट, जो सबसे चौथा हिस्सा होता है ना उसे क्वार्टर बोलते हैं। 1/4 टोटल नंबर्स कितने हैं और उसमें से ये कौन सा पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये टोटल है 4। सो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स एज अ होल इज कट इनटू, ओके, अ होल कैन बी कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, पूरी एक चीज 4 इक्वल पार्ट्स में भी आ सकती है। देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टर, और वो 4 इक्वल पार्ट है उसका हर पार्ट क्वार्टर कहलाएगा, इज रिटन एज 1/4। तो आपको पता है कि 12 हमारे मंथ्स होते हैं, तो अगर 12 मंथ्स को हम डिवाइड करें 4 में तो 3 मंथ्स में, तो हर 3 मंथ्स एक क्वार्टर कहलाता है। चलिए आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। टिक द फ्रैक्शन ऑफ ईच फिगर दैट इज शेडेड, क्रॉस आउट बोथ ऑप्शन इफ द फ्रैक्शन इज नॉट हाफ और क्वार्टर। तो हमें टिक करना है फ्रैक्शन ऑफ ईच फिगर दैट इज शेडेड, ओके, क्रॉस आउट बोथ द ऑप्शन, और दोनों कट करना इफ द फ्रैक्शन इज नॉट हाफ और क्वार्टर। अगर वो क्वार्टर है तो क्वार्टर पे टिक करिए, हाफ है तो हाफ पे टिक करिए, और दोनों में से कुछ नहीं है तो दोनों पे नहीं करें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज इक्वल पार्ट, सो दिस इज 1/2 फ्रैक्शन, दिस इज 1/4 फ्रैक्शन क्योंकि एक पार्ट ही फ्रैक्शन है, दिस इज 1/2 फ्रैक्शन, इक्वल है ये बिल्कुल, दिस इज 1/4, दिस इज हाफ क्योंकि दोनों इक्वल है और उसमें से एक दिखा, दिस इज ऑल्सो हाफ, ओके। सो रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू इन योर होमवर्क। डिवाइड द फॉलोइंग शेप्स इनटू हाफ्स, हमें इन्हें हाफ में डिवाइड करना है, कलर द 2 हाफ्स इन डिफरेंट कलर। सो और दोनों ही हमारे जो हाफ के पोर्शंस हैं उनमें हमने डिफरेंट कलर करने हैं। तो मैं एक कलर रेड करूंगी और एक मेरा कलर वाइट होगा, आप कलर चुनिए अपने चॉइस के हिसाब से। तो अगर हम इसे इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो हम इसको बीच में से सेम ले लेंगे, मेरे पास स्केल नहीं है तो इसलिए मैं बिल्कुल सीधी लाइन नहीं ले सकती हूँ। चलिए एक पोर्शन हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे इसका, और एक हमने ब्लैक कर। अगर हम इसको इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं तो यहाँ पे लाइन आ जाएगी और एक पोर्शन हमारा कलर हो जाएगा। चलिए तो लाइक दिस यू हैव टू डू द रिमेनिंग, ओके, इन योर होमवर्क। So now can you divide the following into 4 equal parts? Yes, why not? हमें इन्हें 4 equal parts में बांटना है। तो अगर हम इसको बांटेंगे 4 equal parts में तो यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे, देन उसे अगेन यहाँ से फोल्ड करेंगे और ये हमारे 4 equal parts में बढ़ जाएगा। इसको अगर हम बांटेंगे तो हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है, देन अगेन ऐसे 4 पार्ट्स इक्वल हैं। यहाँ से हम इसे इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चारों पार्ट्स इक्वल हैं और रिमेनिंग आप होमवर्क में करिए, ओके। सर्कल द शेप्स दैट आर कट इनटू हाफ्स विद रेड कलर एंड दोज दैट आर कट इनटू क्वार्टर विद ब्लू कलर। तो जो हाफ में है उन्हें हमें रेड से करना है, जो क्वार्टर में है उन्हें हमें ब्लू से करना है। सो आई हैव दिस रेड कलर पेन ओनली, तो मैं तो दोनों ही इसको, मैं एक को सर्कल करती हूँ, हाफ को सर्कल करती हूँ और क्वार्टर वाले को मैं टिक कर दूंगी, पर आपको दोनों को सर्कल करना है विद डिफरेंट कलर्स, ओके। चलिए this is in 4 parts, this is in quarter, so I will tick this. This is half, then I will circle it. This is also quarter, this is also quarter, this is also quarter, and this is half, okay. So like this you will do in your home also. So I'll explain you the activity you will do in your home. Shade half and quarter of the following figures. तो इन फिगर्स के हाफ को और क्वार्टर को आपने शेड करना है। चलिए फर्स्ट को आपको हाफ को शेड करना है, सेकंड के क्वार्टर को शेड करना है। प्यारी सी एक्टिविटी है, एंजॉयबल एक्टिविटी है, आप इसे ट्राई करिए होम पे और एंजॉय करिए। चलिए आई होप आपको फ्रैक्शन समझ आया होगा। प्रैक्टिस द फ्रैक्शन एट होम ऑल्सो बिकॉज द मैथमेटिक्स नीड प्रैक्टिस, ओके। थैंक यू, बाय बाय।